तो रुको रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? आपका जो 30 अगस्त का पेपर है वो कहाँ से आने वाला है विद्यार्थियों? वो आने वाला है इन आइडेंटिटी क्वेश्चनों से। ठीक है विद्यार्थियों, अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुँच गए हैं तो इस वीडियो को पूरा ही देख कर जाना। और विद्यार्थियों, आप लोगों के जो 3 नंबर के जितने भी प्रश्न आने वाले हैं विद्यार्थियों, उन पेपरों को, उन प्रश्नों को विद्यार्थियों आप लोग क्या करना है, पूरा का पूरा छाप कर आ जाना है, ताकि विद्यार्थियों आप लोग क्या है स्कूल में टॉप कर जाओ। भाई क्या करना है, इन सभी प्रश्नों को आप लोगों को घोल कर भी जाना है, क्योंकि विद्यार्थियों सुपर हैंड वाला लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए 3 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न 99.9% के साथ में विद्यार्थियों आप लोगों को त्रैमासिक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। भाई कब देखने को मिलेंगे? 30 अगस्त को जो आप लोगों का पेपर होने वाला है सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, वहीं पर विद्यार्थियों आप लोगों को ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं, इन्हीं प्रश्नों में से विद्यार्थियों आप लोगों को जो है आईएमपी क्वेश्चन के साथ में त्रैमासिक एग्जाम में सारे के सारे जो प्रश्न हैं परीक्षा में देखने को मिलेंगे। फिर आप भी कहेंगे वाह भाई मैंने क्या वीडियो देख कर आ गया था। भाई तो वीडियो को फटाफट शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले बता दूं कि जो 3 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये संभावित रूप से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। फटाफट से विद्यार्थियों प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है भाई, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, कोई 2 कारण लिखना है। अगला है विद्यार्थियों, स्वेज नहर के निर्माण का भारत व यूरोप के व्यापार में महत्व को लिखना है। अगला है भुवन पोर्टल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अगला है भारत की जलवायु पर कर्क रेखा के प्रभाव को लिखना है। अगला है भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, स्पष्ट करना है। विद्यार्थियों इसके उत्तर आप लोगों को कैसे मिलेंगे इसकी भी जानकारी मैं वीडियो के अंत में दूंगा। और विद्यार्थियों वीडियो के अंत में मैं एक बहुत बड़ी जानकारी आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिससे आप स्कूल में त्रैमासिक एग्जाम में टॉप कर जाएंगे और विद्यार्थियों आप अपने स्कूल में परचम लहरा जाएंगे। ठीक है, तो विद्यार्थियों वीडियो के लास्ट में दी गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा ही देखें। और विद्यार्थियों अपने 4 दोस्तों के साथ में फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और विद्यार्थियों अभी तक आप लोगों ने 2 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को नहीं देखा, फटाफट से जाइए चैनल के पेज पर। सामाजिक विज्ञान के 2 नंबर के जो प्रश्न हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं विद्यार्थियों। सारे के सारे जो प्रश्न आप लोगों को वहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला है भाई, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ बताना है। ठीक है, फटाफट से क्या करना है, 3 लाभ बता देना है। 3 लाभ क्यों बताने भाई, क्योंकि जो प्रश्न है 3 नंबर में आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगला है भाई, बांगर और खादर में अंतर लिखना है। ठीक है, भारत के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर लिखना है। कितने अंतर लिखना है? 3 अंतर लिखना है। ठीक है, इसके उत्तर भी आप लोगों को कैसे मिलेंगे विद्यार्थियों, मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, आप लोग कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। और विद्यार्थियों आप लोगों को मैं बता दूं कि जो आपके पेपर है वो लीक नहीं होंगे, आपके स्कूल में ही है जो पेपर बनेंगे। और विद्यार्थियों इन्हीं प्रश्नों में से क्या है आप लोगों के पेपर बनने वाले हैं। ठीक है, 99.9% के हिसाब से विद्यार्थियों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 99.9% संभावना है विद्यार्थियों कि यहीं से जो है आप लोगों के प्रश्न आप परीक्षा में देखने को मिलेंगे। एग्जाम देने के बाद आप आइएगा और इन प्रश्नों में से अपने प्रश्न को चेक कीजिएगा कि सही में वास्तव में यहाँ से प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिले थे कि नहीं। अगला भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीप पठार के उच्चावच है। प्रश्न 11 की ओर बढ़ेंगे, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन करना है भाई। अगला है निम्नलिखित पर संक्षिप्त लिखना है। ठीक है भाई, इन पर क्या करना है, टिप्पणी लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। भारतीय मरुस्थल, मध्य उच्च भूमि, भारत के द्वीप समूह। ठीक है, ये इस प्रकार से विद्यार्थियों अगर प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिलेगा तो फटाफट से क्या करना है, इनकी टिप्पणी लिख देना है। इसका विद्यार्थियों आंसर भी आप लोगों को कैसे मिलेंगे मैं आप लोगों को वीडियो के अंत में बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है भाई, खूनी रविवार की घटना क्या थी इसको भी याद कर लेना है। प्रश्न 14 है, 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति से नई सभ्यता संस्कृति का जन्म हुआ था। तो भाई 30 अगस्त के दिन आप लोगों को जो प्रश्न है यहीं से देखने को मिलेंगे विद्यार्थियों। सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो आप लोगों के विद्यार्थियों 99.9 पॉइंट विद्यार्थियों परीक्षा में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला है भाई, बोल्शेविकों द्वारा अक्टूबर क्रांति के बाद किए गए 2 परिवर्तन लिखना है। अगला है, रूसी क्रांति के कोई 2 प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। अगला है, रूस में जार का शासन क्यों खत्म हुआ, कोई 2 कारण लिखना है। अगला है भाई, कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान में 3 अंकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की संभावना प्रश्नों को अपन देख रहे हैं। भाई सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो यहीं से आएंगे विद्यार्थियों, 99.9% संभावना है। सारे के सारे जो प्रश्न हैं बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। 30 अगस्त का जो आप लोगों का पेपर होने वाला है विद्यार्थियों उस पर विद्यार्थियों 3 अंक के जो भी प्रश्न हैं वो यहीं से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और विद्यार्थियों 2 अंक के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका भी मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया, फटाफट से जाइए और चैनल पर पेज पर जाकर देख सकते हैं। अगला रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों में से कोई 3 कारण लिखना है। ठीक है, रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले भारतीयों के बारे में लिखना है। अप्रैल 33 क्या थी इसके बारे में लिख देना है। अगला है भाई, रूसी साम्राज्य में मजदूरों की स्थिति के बारे में लिखना है। मताधिकारी आंदोलन से क्या तात्पर्य था इसके बारे में लिखना है। इसके उत्तर कैसे मिलेंगे मैं आप लोगों को वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगला है, कॉमेट्रियन शब्द से क्या तात्पर्य है।
रशियन सोशल डेमोक्रेटिक्स वर्कर्स पार्टी पर टिप्पणी लिखना है। अगला है भाई रूसी राज्य क्रांति 1917 के पूर्व रूस की दशा कैसी थी, वर्णन कीजिए। लोकतंत्र की विशेषताएं लिखना है। अगला है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का अर्थ क्या है। और भाई अगला है लोकतंत्र के खिलाफ कोई 3 तर्क बताना है, ठीक है। और भाई अब फटाफट से देख लेते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न है दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद पर टिप्पणी लिखना है। संविधान संशोधन क्या है, फटाफट से आप लोगों को इनके उत्तर को याद कर लेना है। इनके उत्तर आप लोगों को कैसे मिलेंगे विद्यार्थी, वीडियो के अंत में बताए जाएंगे। अगला है दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता संग्राम पर 3 बिंदु लिखना है। संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, इसका भी आंसर आप लोगों को लिखना है। अगला है भाई भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये भी बता देना है। भारतीय संविधान की कोई 3 विशेषता है भाई, ये परीक्षा में पूछा ही जाएगा विद्यार्थियों, आप लोग क्या है लिख कर ले लीजिए, क्योंकि विद्यार्थियों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अगला वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं, इसको भी आप लोगों को याद कर लेना है। मैं विद्यार्थियों बार बार बोल रहा हूँ कि जो 3 नंबर के प्रश्न है वो सारे के सारे आप लोगों को यहीं से देखने को मिलेंगे। हरित क्रांति क्या है, रासायनिक खाद के क्या दुष्परिणाम है, जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले कारकों को समझाइए। जापान जैसे देशों कैसे विकसित हुए विद्यार्थियों, इसको भी आप लोगों को बता देना है, ठीक है। विद्यार्थियों एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि जो आप लोगों के त्रैमासिक एग्जाम के पेपर हैं वो लीक नहीं होते हैं। और विद्यार्थियों जो आप लोगों के पेपर हैं वो स्कूल में ही तैयार किए जा रहे हैं। कहाँ से तैयार किए जा रहे हैं विद्यार्थियों, इन IMP क्वेश्चन में से ही जो है आप लोगों के पेपर हैं वो विद्यार्थियों 99.9% गारंटी है कि वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। विद्यार्थियों सुपरनेट वाला किसी प्रकार के पेपर लीक के दावे का समर्थन नहीं करता है। अगला है भाई प्रचंड बेरोजगारी का अर्थ लिखना है। किसी भी देश में मानव संसाधन पर निवेश देश में समृद्धि लाता है, स्पष्ट कीजिए। अगला है भाई आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रों में कैसे वर्गीकृत किया जाता है, प्रत्येक क्षेत्र का एवं आप लोग क्या करना है, वर्णन करना है। विद्यार्थियों फटाफट से क्या करना है, 4 दोस्तों के साथ में आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना है, ताकि विद्यार्थियों आपका भी जो दोस्त है उसका भी भला हो सके। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र की कौन कौन सी गतिविधियां, इसको भी लिख देना है। अगला है मौसम बेरोजगारी किसे कहते हैं, इसको भी आप लोगों को फटाफट से लिख लेना है। और विद्यार्थियों अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक अवेलेबल है, बिना किसी देरी के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। विद्यार्थियों सारे के सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों वो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इसके उत्तर भी जो विद्यार्थियों कहाँ देखने को मिलेंगे, उत्तरों का PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर देखने को मिलेगा। केवल इच्छुक विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। अगला है स्वास्थ्य सुविधाएं देश के विकास के लिए क्यों अनिवार्य मानी गई हैं, भाई इसको भी लिख लेना है। बेरोजगारी किसे कहते हैं, इसको फटाफट से लिख लेना है, ठीक है। तो विद्यार्थियों ये रहे आप लोगों के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर के विद्यार्थियों। अगर विद्यार्थियों आप लोगों ने इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लिया, ठीक है, 3 नंबर के इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को विद्यार्थियों याद कर लीजिए। तो विद्यार्थियों ध्यान रहे पेपर में विद्यार्थियों इन प्रश्नों में से बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं विद्यार्थियों आप लोगों को, अगर विश्वास नहीं होगा तो एग्जाम देने के बाद में आप लोग आकर घर में आकर फिर से इस वीडियो को खोलकर अपना प्रश्न पत्र खोलकर विद्यार्थियों वीडियो में से प्रश्नों को चेक कर लीजिएगा कि वाकई में इस वीडियो में से कितने प्रश्न जो है परीक्षा में देखने को मिले हैं। अब भाई मुद्दे की बात की, इस प्रश्नों के उत्तर कहाँ पर देखने को मिलेंगे, इन प्रश्नों के उत्तर का PDF कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो भाई आप लोगों को देखने को मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है। केवल इच्छुक विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। विद्यार्थियों इसके जो 2 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो भी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, फटाफट से जाइए और 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी आप लोग फटाफट से देख लीजिए। और विद्यार्थियों इसके 4 नंबर के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों वो भी आप लोगों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, आप लोगों को विद्यार्थियों सारी की सारी जितनी भी महत्वपूर्ण तैयारियां हैं वो करवाई जाएगी। विद्यार्थियों बहुत जल्द आप लोगों के नए वीडियो लेकर आए जाएंगे, तब तक के लिए विद्यार्थियों जय हिंद।